हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें, ठीक है, एज ए टीचर। सो बेसिकली आज हम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हो फ्यूचर में, तो ठीक है। तो इसके कुछ अगेन मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और पॉइंटर्स आपको ज़्यादा लगेंगे तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो एंड अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में आप फिट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा रीराइट कर लेना अपने नोट में। एंड इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको चूज़ करके अपने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है जो मेरे नोट्स में मैंने नोट डाउन किया है, दैट इज़ अ टीचर शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है देन ओनली आप बच्चों को अलग अलग बच्चों से कम्युनिकेट कर पाओगे उनके ही कंफर्ट जोन में जाके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए टीचर के पास, तभी वो अलग अलग बच्चों से, अलग अलग जो बैकग्राउंड से आते हैं उनके लेवल में जाके उनसे अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो टीचर शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड है टीचर शुड बी अ गुड लिसनर। ऑब्वियसली अगर हम बच्चों को नहीं सुनेंगे, अगर हम उनकी क्वेरीज नहीं सुनेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है वो नहीं सुनेंगे, तो हम फिर उनको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, उनका प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाएंगे उनके लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए टीचर को, सो दैट सामने वाले की बात सुने, वो उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स करे, ठीक है। थर्ड है फोकस ऑन द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इट मीन्स कि वर्किंग एज ए टीचर ऑफन मीन्स वर्किंग इफेक्टिवली इन अ ग्रुप, ठीक है। दूसरा इसका क्या मतलब हो सकता है, टीचर शुड बी ओपन माइंडेड एंड लर्न फ्रॉम द अदर एजुकेटर। इसका मतलब है कि एक टीचर को इतना कैपेबल होना चाहिए ताकि वो दूसरे के आइडियाज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे, उतना ही वैल्यू दे जितने वे अपनी बातों को देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप द बेस्ट हो, नहीं, आपके अंदर वो कोलैबोरेशन की स्किल होनी चाहिए सो दैट आपके साथ में जो आपके कॉलीग्स हैं, बाकी जो एजुकेटर हैं आपके स्कूल में, आप उनकी बातों को भी सुन सको, ठीक है। उनके साथ काम करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। स्कूल में जो बाकी एजुकेटर होते हैं, ठीक है, जो बाकी आपके कॉलीग्स होते हैं, उनके साथ आप काम करने के लिए फ्री फील करो और उनकी भी आइडियाज़ को, पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू दो, इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। सो दैट हम जब ग्रुप में काम करते हैं ना कोलैबोरेटली, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। और यही स्किल आपको अपने बच्चों में भी लाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल बच्चे गेम खेल रहे हैं तो कोई अगर एक बच्चा हैंडीकैप है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको गेम खेलने के लिए नहीं लोगे ग्रुप में, नहीं, आपको उनको ये स्किल डेवलप करना है कि हम जो भी गेम खेलेंगे हम उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम कुछ ऐसा गेम खेलेंगे जिससे वो बच्चा भी गेम में इंजॉय कर सके, ठीक है। तो जो कोलैबोरेशन स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर में भी, बच्चों के साथ साथ टीचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल बेसिकली इसका मतलब कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्टेबिलिटी लानी चाहिए इसके अपने अंदर। स्कूल में हम कैसे अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, एडजस्ट टीचिंग मेथड, अपने टीचिंग मेथड को एडजस्ट करके हम स्कूल में भी अडेप्टेबिलिटी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज ऑफ स्टूडेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल, चेंजिंग करिकुलम एंड द रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को देख के हम अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी का जो स्किल है वो ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में अगर आईसीटी नहीं है तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। आपको क्या करना है, फिर आपको अपना टीचिंग मेथड चेंज करना है। आप उनको ग्राउंड में ले जाओ, आप उनको पार्क में ले जा सकते हो, आप उनको वीकली या फिर मंथ में एक पिकनिक अरेंज कर सकते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो। सो अकॉर्डिंगली जो भी रिसोर्स अवेलेबल है स्कूल में, बच्चे का जो एक एज है उसके हिसाब से आपको अपना टीचिंग स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना है, ठीक है। फिफ्थ है इंगेजिंग। मुझे नहीं लगता मुझे इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। इंगेजिंग मतलब कि क्लास में कुछ ऐसा एक्टिविटी कराओ जिससे सारे बच्चे इंगेज हो सकें क्लास में। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर मेथड ले रहे हो और आधे बच्चे सो रहे हैं आधे बच्चे जगह, नहीं, कुछ ऐसा एक्टिविटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कराइए जिससे कि क्लास का हर एक बच्चा उसको एंजॉय कर सके, हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो सके। इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, बच्चों का इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्लास में। इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग
engaging teacher is one who get down on the floor to do the activities. जस्ट अ लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो. फ्लोर पे भी बच्चों को सर्कल में बैठा के उनको एक्टिविटी करा सकता है. वो खुद भी उनके लेवल में जा सकता है. अगर आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में टीचर हो तो थोड़ा सा आपको उनके जैसा बिहेव करना पड़ता है. ठीक है, उनको ऐसा लगे कि हाँ टीचर हमारे लेवल में आके हमें चीज़ें समझा रही हैं. दूसरा क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द क्रिएटिव वेज. अलग अलग तरीके से हम एक ही टॉपिक को पढ़ा सकते हैं. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाओ कि हम बच्चों को, अगर एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं तो ऐसा कौन सा मैं टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ जिससे सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा इंगेजिंग. 6 है शो द एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद द PRT स्टूडेंट्स. उनके लिए हमें थोड़ा सा मदरहुड जो फीलिंग बोलते हैं ना वो शो करना चाहिए. एंड मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं देख भी रही हूँ हमारे स्कूल में कि कैसे जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो बच्चों को डील करते हैं, PRT के बच्चों को. तो एक सिंपैथी होना चाहिए. सिंपैथी से भी ज़्यादा बेटर एम्पैथी होता है. तो एक एम्पैथी रखो अपने अंदर बच्चों के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल रखो. ठीक है, इतना कंफर्ट ज़्यादा कंफर्ट भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट भी अच्छा नहीं है. वो जो बीच का है ना वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है स्कूल में, आउट ऑफ स्कूल, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कंफर्टली आके बता सकें. वो एक कंफर्ट जोन आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपने बच्चों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बनाया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके उनका जो एजुकेशन है, उनका जो लर्निंग है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से. उसके बाद कुछ कॉमन मैंने क्वालिटीज़ लिखा है टीचर का. इफ़ यू वांट आप इसको भी ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हैव पेशेंस. ये तो आई थिंक इट शुड बी ऑन द टॉप. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप PRT के टीचर बनने जा रहे हो तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. अब तक हमने हमारे कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमें बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिखाना चाहिए. अब ये हमारे पे भी अप्लाई होता है कि हमें खुद पहले एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, तभी हम उनको बता सकते हैं चीज़ें. इवन अगर हमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है और हमें क्लास में पढ़ाना है तो सबसे पहले हमें वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखनी पड़ेगी सो दैट हम क्लास में उसको परफॉर्म कर सकें, कंडक्ट कर सकें. तो सबसे पहले आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाओ, तो ही हम बच्चों को उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनको फिर हम पढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों से पहले हमें खुद भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है. डिसाइड कर लो आज कि आज से हम सब क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं. टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. 30 मिनट्स 40 मिनट्स का जो भी पीरियड होता है उसमें आपको बच्चों को टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कराना है, छोटा एक्टिविटी भी कराना है, कुछ रिटन वर्क भी कराना है. तो टाइम मैनेजमेंट तो भाई होना ही चाहिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो. ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयरनेस. मतलब आपका जो भी लेसन प्लान है, आप जो भी क्लास में लेने वाले हो. ठीक है, अगर आपकी 8 पीरियड है पूरे दिन में स्कूल में, तो आपको हर क्लास में जाके कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन कौन से बच्चों को आज क्वेश्चन आंसर लिखाना है, कौन कौन से क्लास में एक्टिविटी करानी है, लाइक दैट आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए. प्रिपेयरनेस मतलब कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द क्लास ना, वो पहले से प्री प्लान होना चाहिए. ऐसा सडनली उठ के जाके नहीं कुछ भी आपको करना है. एवरीथिंग शुड बी इन अ प्लान्ड वे. आप क्लास में क्या करने वाले हो. ठीक है, इसका ये मतलब है. क्लासरूम मैनेजमेंट अगेन कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए कि अगर आप क्लास में हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं. सबको लेके चलना है आपको. क्लास में हो तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए. गेम खेल रहे हो तो ठीक है, थोड़ा मस्ती कर सकते हो. पढ़ाई कर रहे हो तो मस्ती अलाउ नहीं है. तो लाइक दैट क्लासरूम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए. 12th पॉइंट है टीचर प्रैक्टिसेस सेल्फ रिफ्लेक्शन. अभी ये हमारे लिए है, हमारे ऊपर ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम टीचर बन गए हैं, अभी तो हम गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं तो हमें फिर बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो टीचिंग मेथड है वो सही है कि नहीं है. आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हो और जूनियर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो फॉलो कर रहे हो. तो कहने का मतलब है आपको खुद भी आपका जो टीचिंग मेथड है उसको रिफ्लेक्ट करना है. अच्छा, आज मैंने क्लास में ये मेथड यूज़ किया, बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहे थे, कल हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं. लाइक दैट
तो खुद भी बोलते हैं ना, दूसरों को बोलने से पहले खुद में देखना पड़ता है। तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर। आपको खुद की गलतियाँ, खुद के टीचिंग मेथड खुद ही रिफ्लेक्ट करके करेक्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 13 है फिक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबल तो आपको रहना पड़ेगा अगर आप टीचर हो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने सपोज़ बोर्ड पे लिख दिया तो कुछ बच्चों को समझ में भी आता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी आपको नोट डाउन करके दिखा भी देते हैं। वही उसी टाइम पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वो बहुत स्लो लर्नर होते हैं। तो फ्लेक्सिबल मतलब कि आपको अपना टीचिंग मेथड डिफरेंशिएट स्टाइल में करना पड़ेगा कि मुझे, अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, किसी को हियरिंग इम्पेयर्ड है बच्चा, तो ऐसा मैं कौन सा डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड यूज़ करूँ जिससे मैं सारे बच्चों को कवर कर लूँ। ठीक है, एकदम रिजिड नहीं रहना है कि मैं तो लेक्चर मेथड ही करूँगी, नहीं, फ्लेक्सिबल रहना है अपने टीचिंग मेथड्स को लेके। जैसा बच्चा है उसके हिसाब से आपको टीचिंग मेथड चूज़ करना है। ठीक है, हमें बच्चे को सेंटर में रखना है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग करना है। ठीक है, टीचर सेंटर टीचिंग नहीं, चाइल्ड सेंटर टीचर हमने बहुत पढ़ाई है सीटेट में। तो आई थिंक ये कुछ मेरे पास पॉइंटर्स है फॉर द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। अगर आपके पास भी कोई अच्छा क्वालिटी है टीचर का तो ऑब्वियसली आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ दीज आर सम गुड क्वालिटी ऑफ अ टीचर। ठीक है, बाकी शेयर कर सकते हो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।